हेलो एवरीवन, दिस इज नीलांजन बोस फ्रॉम सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग ऐसा कई सेंटेंसेस के उपयोग करते हैं जिसको इंग्लिश में बोलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिपीटेडली कंप्लेनिंग, सर हम लोगों को हिंदी तो आ जाता है लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोल सके। इफ आई गो टू स्कूल, इफ आई गो टू कॉलेज, वेरेवर वी आर गोइंग, जहां भी जाते हैं वहां जब इंग्लिश में बात करने की बारी आती है तो हम लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम कितना दिनों से है? आप कोई इसका उपचार किए हैं? कोई इसका प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे? कोई रेक्टिफिकेशन किए हैं क्या आज तक? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, यू हैव बीन कंप्लेनिंग नंबर ऑफ टाइम्स बट एक्चुअली आप कुछ किए ही नहीं, तो कैसे सीखोगे? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। डेली डेली आपको कई सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना होगा और सुनते सुनते आप सीख जाओगे। इट्स नॉट सो टफ। अगर अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको हम पूछते हैं हिंदी में कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन, आराम से आप आंसर दे देते हो। आपको हम पूछते हैं हिंदी में समझ में आया, तो आप एकदम तुरंत आंसर देते हो, यस आई कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी। सो इफ यू आर सेइंग दैट आई कैन, आप आई का भी उपयोग जानते हो, कैन का भी उपयोग जानते हो, हाउ कुड यू क्लेम दैट यू डोंट नो इंग्लिश? इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा इंग्लिश में बात करने के लिए, अपने मन को मनाना होगा, यस आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। जिस दिन ये विश्वास आप अपने अंदर रखोगे, आराम से आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसा 15 पावरफुल सेंटेंसेस लेके आया हूं जो सेंटेंसेस डेली लाइफ में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू वोंट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप मुझे कमिट करो कि अंत तक देखोगे ताकि ये 15 सेंटेंसेस आपके जुबान पे आ जाए और कल से कल से नहीं बल्कि अभी से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। आपकी आई एम क्वाइट श्योर दैट एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन यू विल डेफिनेटली से दैट अब तो बोल के ही छोड़ेंगे। अब देखते हैं कौन मुझे रोकता है इंग्लिश बोलने में, राइट? विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। चलिए हम लोग जान लेते हैं आज का पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? दिल लगा के काम करो। In your family, there is when your parents say to you that yes, you दिल लगा के काम करो बेटा, काम में मन लगाओ, दिल लगा के काम करो, अक्सर ये लोग बोलते हैं। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस कभी भी घर में यूज हो या कोई भी आपको इस टाइप का सेंटेंस की जिक्र करे, उस समय आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप तो आराम से बोल लेते हो दिल लगा के काम करो, बट एक्चुअली इफ इट इज टू बी कन्वर्टेड इन इंग्लिश, हाउ कुड यू से? आई एम गोइंग टू टेल यू, यू शुड से वर्क होल हार्टेडली। क्या बोलोगे आप? वर्क होल हार्टेडली। इसका मतलब होता है दिल लगा के काम करो। तो देखो कितना आसान है, मात्र 2 वर्ड के जरिए। इधर हिंदी में कितना वर्ड था? 1 2 3 4, 4 वर्ड को हम लोग 2 वर्ड के जरिए एक्सप्रेस कर दिए। एंड व्हाट वी हैव यूज्ड, वर्क होल हार्टेडली। बोलने में कितना प्रोफेशनल लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको इस्तेमाल करें? यू जस्ट स्टार्ट using all these kind of sentences, right? Now let us move to the second sentence. इसके लिए उसे मनाओ। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशंस इन आवर लाइफ, कभी कभी अक्सर ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, ऐसा मौका आता है जहां पे हम लोग किसी को मनाते हैं, राइट? इफ योर फ्रेंड इज नॉट डूइंग द वर्क विच यू वांट हिम टू डू, तो उस केस में आप बोलते हो क्या? इसके लिए उसे मनाओ। उसको मनाने की आवश्यकता होता है। सो आसानी से हम हिंदी में बोल देते हैं इसके लिए उसे मनाओ, लेकिन जब बारी आती है इंग्लिश में बोलने का, तब आप भागते हो, तब आप चुप हो जाते हो। व्हाई डू यू हेजिटेट? कम ऑन गाइस, आज से बल्कि अभी से आप शुरू कर दो ये बोलना, परसुएट और कन्विंसिंग फॉर दिस। देखो, कन्विंस वर्ड अक्सर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, कितना आसानी से इस वर्ड को यूज हम लोग करते हैं, बट जब सेंटेंस की बारी आती है क्यों नहीं यूज करते हैं? नाउ यू शुड स्टार्ट यूजिंग दैट, परसुएट और कन्विंसिंग फॉर दिस। इसका मतलब हुआ इसके लिए उसे मनाओ, राइट? लेट अस मूव टू द थर्ड सेंटेंस ऑफ टुडे। मुझसे पंगा मत लो। सर्टेन सिचुएशन ऐसा भी आता है हम लोग के सामने डेली लाइफ में, जब एक दूसरे से फाइटिंग हो गया और एक दूसरे को आंख उठा के बोल रहे हैं मुझसे पंगा मत लो।
ये तो अक्सर हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में तो अक्सर यूज होता है, राइट। जब इसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे? डोंट मेस विथ मी। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। इफ यू आर शाउटिंग एंड सेइंग टू समबडी एल्स दैट डोंट मेस विथ मी, बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो यू शुड नॉट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी टू से दैट डोंट मेस विथ मी। डोंट मेस विथ मी इसका मतलब हुआ मुझसे पंगा मत लो। चलिए हम लोग मूव करते हैं आज का नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अपना मिजाज ठीक करो। दोस्तों, इन आवर डेली लाइफ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू लूज कंट्रोल, राइट। इनफैक्ट वी लूज कंट्रोल। कभी कभी हम लोग अपना मिजाज खो बैठते हैं। तो वहां पे अगर हम कूल माइंड पे नहीं रहेंगे, हम काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उस केस में आपका जो गुरुजन है, आपका जो एल्डर्स है, ये लोग आपको क्या बोलते हैं? अपना मिजाज ठीक करो। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीयर योरसेल्फ अप। हम लोग नहीं बोलते हैं चीयर अप, आप सुने ही होंगे चीयर अप। तो बस उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना है और आप बोलोगे चीयर योरसेल्फ अप। इसका मतलब अपना मिजाज ठीक करो। देखो कितना आसान है। आप लोग खाली बोलते नहीं हो, इसीलिए डरते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप क्लेम करते हैं कि सर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। यस यू कैन, यू जस्ट हैव सम बिलीफ इन योरसेल्फ दैट आई कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं उसे मजा चखाऊंगा। ये तो अक्सर हम सुनते हैं। इनफैक्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्टूडेंट जब गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे को ये बोलते हैं, उसको हम उसको या मैं उसे मजा चखाऊंगा। इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो कैसे बोले? आई विल टीच हिम अ लेसन। इसमें कौन ऐसा शब्द है जो आपको, जिस शब्द से आप अनजान हो, ये मुझे बता दीजिए। टीच का मीनिंग आपको नहीं पता है क्या? बिल्कुल आपको पता है। लेसन यू ऑल्सो नो दैट। तो बोलने में क्यों हेजिटेट करते हो? चलो कम ऑन, यू जस्ट से विथ मी, आई विल टीच हिम अ लेसन। इसका मतलब मैं उसे मजा चखाऊंगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग 5 सेंटेंसेस को अभी प्रैक्टिस कर लिए। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच एंड एवरी टाइम यू आर सपोज टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर सच काइंड ऑफ सिचुएशन arises, राइट। तो ये 5 सेंटेंस में आई एम क्वाइट श्योर आपका कोई डाउट नहीं है, और now onwards you will be using these kind of sentences on frequent basis, right। चलिए हम लोग जान लेते हैं आगे और क्या क्या ऐसे मजेदार सेंटेंस है जो हम लोग डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा क्या जब आपको कोई गलत समझ लिए? आपका इंटेंशन, योर इंटेंशन वाज नॉट बैड एट ऑल, बट द पर्सन यू वर इंटरेक्टिंग विद, उनको थोड़ा सा गलत लग गया, वो गलत दिशा में उसको मिस इंटरप्रेट कर लिए। उस केस में आप क्या बोलते हैं उनको? मुझे गलत मत समझना भाई, हम मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था ये आप बोल देते हो इंटेंशन, लेकिन जब मुझे गलत मत समझना की बोलने की बारी आती है उस समय आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो। तो हाउ वुड यू से लाइक दैट? हाउ वुड यू से इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जो जिसका मीनिंग होता है मुझे गलत मत समझना? चलिए हम लोग जान लेते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, इसको हम लोग बोलते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। कितना आसान सेंटेंस है ये। डोंट गेट मी रॉन्ग में ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं जो आपको बाउंस कर जाए, जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो। वेरी सिंपल वर्ड्स। डोंट गेट मी रॉन्ग इट मीन्स दैट मुझे गलत मत समझना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जुबान पर लगाम लगाओ। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जब आपके सामने वाला कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बकबक कर रहे हैं, कोई इंसल्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उस केस में आपका काम क्या है? आप उनको बोलते हो जुबान पर लगाम लगाओ। तो उस केस में हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं जो सुनने में थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लगे? हम लोग बोलते हैं होल्ड योर टंग। क्या बोलते हैं? होल्ड योर टंग। देखिए मात्र 3 शब्द है लेकिन कितना इंपैक्टफुल है। हाउ प्रोफेशनल इट इज, हाउ गुड साउंडिंग इट इज। तो इसको बोलने में भी अच्छा लगता है और आपका अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, राइट। जुबान पर लगाम लगाओ, इसको बोलेंगे होल्ड योर टंग। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बातों को घुमाओ मत। कभी कभी आप यू आर ट्राइंग टू से समथिंग एंड द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद ही इज जस्ट ट्विस्टिंग योर वर्ड्स। आपका वर्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका वर्ड को दूसरा तरीके से घुमा दे रहे हो, राइट। उस केस में आप तो सोच रहे हो अरे भाई हम बोल कुछ रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं दूसरा, वर्ड को दूसरा तरीके से पेश कर रहे हैं। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर सपोज टू से, आपको क्या बोलना है? बातों को घुमाओ मत, मेरे बात को घुमाओ मत। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। Isn't it easy? Yes, absolutely it is. आपको आसानी से ये बोलना आएगा और आप बोलोगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, राइट। ये सुनने में भी इंपैक्टफुल लग रहा है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। निराश मत हो।
कभी कभी आप यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बट एक्चुअली यू डिडंट गेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो आपका दोस्त आपका निराशा देखते हुए आपको बता रहे हैं निराश मत हो मेरे दोस्त, या निराश मत हो। निराशा जब छा जाते हैं और आपको बोल रहे हैं निराश मत हो, उस केस में हम लोग निराश मत हो बोलने के बजाय अगर इस तरह से बोले डोंट बी डिप्रेस्ड, सुनने में अच्छा लगेगा ये, और आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। सो यू शुड say like that way, don't be depressed. What would you say? Don't be depressed, right? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू। अब देखो कभी कभी ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय हम लोगों को लेना पड़ता है जो मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ, उस केस में मैं अपना दोस्त या कोई भी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ये तुम्हारे ऊपर है, मतलब इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू इन विच वे यू कैन थिंक यू शुड डू दैट, लाइक राइट। तो इस केस में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ये तुम्हारे ऊपर है, मतलब दूसरे किसी के ऊपर जब हम छोड़ देते हैं डिसीजन को, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अप टू यू। वेरी सिंपल, इजंट इट? यस ऑफ कोर्स, दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच यू शुड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ on regular basis. Jitna, the more you practice, the more it will be in your grip and you will be very, very confident speaker. Just believe me, you have some self-belief, you be confident and one day it will come that you will dominate the show and you will start speaking in English. आपके जुबान से अगर कोई शब्द निकले तो इंग्लिश ही निकलेगा मेरे दोस्त, याद रखो। अभी तक 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को हम लोग जान लिए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल बढ़ गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो चलिए आज का आखिरी और कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 सेंटेंस और, ताकि हम लोग का 15 सेंटेंसेस का जो कोटा है इंपैक्टफुल सेंटेंसेस वो हम लोग कंप्लीट कर सके, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बाद में याद दिलाना, मुझे बाद में याद दिलाना। राइट नाउ आई डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक अबाउट दैट, लेकिन यस बाद में मैं भूल ना जाऊं इसके लिए हम अपना किसी साथी को बोलते हैं अक्सर कि मुझे बाद में याद दिला देना या दिलाना, राइट। उस केस में इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? रिमाइंड मी लेटर, जस्ट वॉच आउट द वर्ड्स रिमाइंड, एक वर्ड के जरिए हम याद दिलाने को एक्सप्रेस कर दिए। हाउ इजी इट इज, आप सोचते नहीं हो इसीलिए बोल नहीं पाते हो। आज के बाद, आज इस वीडियो देखने के बाद आई एम क्वाइट श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ रेडिकल चेंज इन योर स्पीकिंग, राइट। तो आप क्या बोलोगे? रिमाइंड मी लेटर, मतलब मुझे बाद में याद दिलाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं, आइए। उसने मेरे खिलाफ साजिश की। दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड you cannot expect all the people should be always appreciating you. There are some people who will be jealous of you, envious of you. कोई कुछ लोग आपके खिलाफ जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। तो उस केस में अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप उसको कैसे बताओगे? उसने मेरे खिलाफ साजिश की, इसको बोलने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। He conspired against me. Conspiracy मतलब होता है षड्यंत्र रचना या साजिश रचना, राइट। तो उसको वर्ब फॉर्म में यूज कर दिया हम, he conspired अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी मतलब मेरे खिलाफ, राइट। है ना इजी, बहुत इजी है। आप कोशिश करके तो देखो एक बार, देखिए आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं मतलब जेलसी वाला फीलिंग मुझ पे नहीं है। आपका तरक्की हो रहा है, सो व्हाट, तो आप तरक्की करो, भगवान करे और तरक्की करो। इफ आई विल बी ऑल्सो डूइंग बेटर, बट इनफैक्ट अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया जिसमें मुझे बोलने पे हम मजबूर हो जाए कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, आई एम नॉट एनवियस ऑफ एनीवन। एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, एनवी मतलब ईर्ष्या, राइट। तो यहाँ पे मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं मतलब हम किसी से ईर्ष्यालु नहीं, राइट। तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम नॉट envious of anyone. Isn't it really professional? Yes, of course. If you are working in an office or if you are a student, you should use these kind of sentences on frequent basis. और ये आपको एक अलग एडवांटेज देगा। It will give you cutting edge. Just believe me, it will give you lots of confidence to face the crowd, to say something in English continuously, fluently. Right? चलिए, let us move to the next sentence of today. बुरी आदतें छोड़ दो। All the time you are not supposed to use the good habits.
sometimes we also follow the bad habits, we also have the bad habits, कभी कभी हम लोगों को बुरी आदत भी लग जाता है। उस केस में पेरेंट्स लोग, एल्डर्स लोग हम लोग को सलाह देते हैं कि बुरी आदतें छोड़ दो। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप का मतलब छोड़ देना, राइट? कितना आसान है, बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। देखो मात्र 4 वर्ड्स के जरिए, वी आर यूजिंग ओनली 4 वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। There are certain kind of situations in your life you might have faced or you will face in the future that कभी कभी ऐसा होता है कि आपका किसी भी मैटर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यू डोंट हैव एनी कनेक्शन विद एनी मैटर। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। क्या बोलेंगे? नन ऑफ माई बिजनेस। मतलब इस बिजनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस सिलसिले में मेरा कुछ नहीं बोलना है, मेरा कोई संबंध नहीं है, राइट? सो यू आर सपोज टू यूज द सेंटेंस लाइक नन ऑफ माई बिजनेस। So we are done with 15 very impactful and important sentences which we use in our daily life on frequent basis. So आज से आप अभी से आप ये सारा सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दोगे। जब जब जैसा सिचुएशन आए, अगर इस टाइप का सिचुएशन आए, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी को छोड़ दो, इतना सालों से तो अब हिंदी बोल लिया, क्या हासिल किया दोस्तों? आज बल्कि अभी से आप इंग्लिश बोलना शुरू करो, और जो भी सेंटेंसेस अभी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, यू जस्ट स्टार्ट practicing all these sentences on daily basis. I'm quite sure, I'm quite confident that you will be feeling absolutely confident. दोस्तों आपको कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी, और इंग्लिश बोलना जब आप शुरू करोगे ना, you will feel कि हम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। हम आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन कभी भी किसी भी जगह पे जाके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट दिस थिंग दैट यू विल बी प्रीटी मच सैटिस्फाइड विद टुडेज लेसन। और इस टाइप का और भी वीडियोस लेके आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा मेरा आने वाला वीडियो में। माय वन एंड ओनली इंटेंशन इज दैट you people develop and you people start speaking in English right as early as possible. हिंदी तो आप बोलते ही हो, जिस दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, it will give you a professional look and it will be really an impactful thing for you, right? ये वीडियो ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला कल में ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूंगा। और आई एम इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितना सेंटेंसेस आज का वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस किए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, you will definitely win. You will definitely get relief from any kind of hesitation while speaking in English. Thank you so much. And that's all from my side today. Thank you. Have a great time.